वरुण गांधी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात तय मानी जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, बेशक अभी यात्रा खत्म हो गई, राहुल गांधी अब अगले फेज के कार्यक्रम के बारे में व्यस्त हैं, लेकिन ये होगा पूरब से पश्चिम और इसमें उत्तर प्रदेश को अहम माना जा रहा है। वो जगह जहां पर कम समय दिया गया कांग्रेस की यात्रा के दौरान, उन जगहों को ज़्यादा मथा जाएगा, उन जगहों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर इसमें अमेठी है, रायबरेली है, इन सीटों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो फिर सुल्तानपुर और पीलीभीत को कैसे छोड़ देंगे? तो क्या वरुण गांधी को लेकर कोई फैसला पूरब से पश्चिम की यात्रा के आसपास हो जाएगा? ये एक बड़ी बात है और इसके बहुत इसकी संभावना जताई जा रही है। अब दूसरी बात जिसको लेकर थोड़ा सा चिंतन हर ओर से हो रहा है, वरुण गांधी क्या कांग्रेस में जाना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि वरुण गांधी का मन तो है, वरुण गांधी के पास चॉइसेस हैं, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस भी, लेकिन दोनों से किस तरह की बातचीत हो रही है? क्या एकदम से किसी के साथ चले जाएंगे या पहले ही ऑफर पर चले जाएंगे या सोच समझ कर जाएंगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है। क्या बीजेपी से पूरी तरह मोह भंग हो गया है या अभी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई मैसेंजर आए, कोई बात कही जाए, चाहे सीधे उनको कही जाए, चाहे उनकी मां मेनका गांधी को कोई बात बताई जाए, कोई मैसेज दिया जाए? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेनका गांधी जी की मुलाकात भी हुई थी। अब एक और सवाल, अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या पार्टी में फूट पड़ जाएगी? इस सवाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस के लिए नफ़ा ही नहीं, मुश्किल का या नुकसान का सौदा भी हो सकते हैं? इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो दोनों स्तर पर होगा। वरुण गांधी को भी अपना नफ़ा नुकसान देखना है, तो इन दोनों पार्टियों को, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, इनको भी अपना नफ़ा नुकसान देखना है। खास तौर पर कांग्रेस की बात करते हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी ये बहुत ही ऐसा सौदा लगता है जिसमें गांधी परिवार एकजुट होगा, बहुत सारे मैसेजेस जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक वही बात जो प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी के समय मेनका गांधी को ले जाकर बीजेपी ने जो एक नैरेटिव बनाया था कि परिवार में एकता नहीं है और परिवार का एक धड़ा हमारे साथ है, तो यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है कि परिवार एक है और परिवार की एकजुटता फिर से राहुल गांधी बनाने में कामयाब रहे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्यों वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी में फूट पड़ सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि वरुण गांधी के आने से कांग्रेस में किस किस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत का रुख अपना चुके वरुण गांधी का अगला सियासी कदम क्या होगा, इस पर दिल्ली से लेकर पीलीभीत तक के सियासी गलियारों में चर्चा जारी है। सपा या कांग्रेस किसमें शामिल होंगे वरुण गांधी, ये तो बड़ा सवाल है ही। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी का दामन थामने की भी चर्चा हो रही है। अब लेकिन अखिलेश यादव के वो कितने काम किए, वरुण गांधी की पुरानी छवि, हालांकि देखिए अखिलेश यादव के जो प्रयास चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो भी दिखाई देते हैं। वो बहुत खुलकर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाते हुए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो जानते हैं बहुसंख्यक समाज को जोड़ के रखना है। हालांकि अब जाति की राजनीति शुरू हो गई है, तो इसमें जो पोलराइजेशन होता है उसमें बहुसंख्यक समाज या फिर हिंदू वोटों के समीकरण को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास। तो आप ये जो आजकल मानस का विवाद देख रहे हैं या फिर जो एक राजनीति देख रहे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं जैसे बयान देख रहे हैं, पोस्टर्स देख रहे हैं, ये सारी राजनीति उसी दिशा में इंगित करती है। वरुण गांधी एक ऐसा चेहरा है जो बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं ये दोनों ही पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। अब वरुण गांधी की छवि राष्ट्रीय नेता की है, ऐसे में अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सबसे पहले प्रदेश स्तर के नेता, खासकर तराई इलाकों के प्रभारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों ही चीज़ें, ऐसा है कि पहले से कई नेता हैं जो अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और बीजेपी में वरुण गांधी की नाराजगी क्या, इतना लंबा समय बिता दिया, कामयाब नेता रहे, महासचिव भी थे, तो उसके बाद में कद बढ़ना चाहिए था, कद बढ़ने के बजाय बिल्कुल हाशिए पर चले गए। अब वहाँ पर इतना काम करके आ रहे हैं तो कांग्रेस में आते ही उनको कोई बड़ा पद या सम्मानजनक स्थिति मिलना चाहिए, इस बात की भी सोच उनकी रहेगी और प्रदेश में उनको कोई जिम्मेदारी मिलती, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, तभी तो वो चर्चा का विषय बनेंगे। फिर तरक्की क्या हुई? सिर्फ चुनाव लड़ना होगा तो बहुत मुमकिन है कि वो सबका सपोर्ट मांगकर खुद ही चुनाव लड़ ले, उनका टिकट कोई नहीं छीन सकता। उस इलाके में, उस क्षेत्र में उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर कांग्रेस सपा सब उनका समर्थन कर दें और वो बीजेपी को हरा दें तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, या बीजेपी इस डर से उनको दोबारा टिकट दे। तो चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको मौका क्या मिलता है, उनको पद क्या मिलता है, उनको जिम्मेदारियाँ क्या मिलती, ये महत्व की बात है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के लिए आखिर वरुण गांधी ज़रूरी क्यों हैं।
तराई बेल्ट में कद्दावर नेता की एक कमी साफ तौर पर दिखाई देती कांग्रेस के लिए। यूपी के तराई बेल्ट में कांग्रेस के पास पहले जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। यूपी के तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कुशीनगर ये सारे ज़िले आते हैं। वरुण गांधी पीलीभीत और सुल्तानपुर से सांसद रह चुके हैं। दोनों जगहों पर अभी भी इनका प्रभाव चलता है। एक जगह से मेनका गांधी, एक जगह से वरुण गांधी, अल्टरनेट दोनों ही ये सीटें बदलकर चुनाव लड़, तो दोनों ही सीटों पर मेनका गांधी, वरुण गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में वरुण अगर कांग्रेस में आते हैं तो इसका फायदा पार्टी को तराई इलाकों में मिल सकता है। वरुण की माँ मेनका गांधी पंजाबी हैं, जिसकी आबादी तराई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है। युवा और किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं वरुण गांधी। उनके भाषण काफ़ी वायरल होते रहे। उनका एक उग्र रूप भी देखने को मिला भाषणों के दौरान। हालांकि वो पुराने दौर की बात हो गई, जो पार्टी महासचिव थे, उनको बंगाल का प्रभार दिया गया था। ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी रह चुकी हैं। वरुण गांधी अभी देखते हैं आप कहीं दिखाई नहीं पड़ते, मंत्रिमंडल में कभी जगह नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते उसके बाद में कोई भूमि, बस यहीं से दूरियां बननी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की वजह से वरुण गांधी किसानों और युवाओं के बीच बाद में पॉपुलर हुए। तो वरुण गांधी तेज तर्रार भाषण देने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में वरुण अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बहुत उपयोगी हो सकते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, क्योंकि ऐसे चेहरों की, मैंने पहले भी कहा है कि आप देखते हैं दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप केसी वेणुगोपाल को देखते हैं, आप अन्य चेहरों को देखते हैं। अब राहुल गांधी थोड़ा सा बोल रहे हैं या प्रियंका थोड़ा सा बोल रही हैं, और आप देखेंगे कि बोलने में फिर थोड़ा सा दिग्विजय सिंह भी हैं, हालांकि उनके बयान जो हैं विवादित ज़्यादा हो जाते हैं प्रभावी होने के बजाय। कमलनाथ और अशोक गहलोत जो हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करते हुए और बहुत प्रभावी भाषण देते हुए, ये बहुत मंजे हुए राजनेता, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी रणनीतियाँ बहुत शानदार, लेकिन बोलने वाले भी कुछ नेता होने चाहिए। और वरुण गांधी की ये जो कला है, इसने युवाओं को बड़ा बांधा है, और इसीलिए वरुण गांधी युवाओं के ब्रांड बनते गए। उनको युवाओं ने हाथों हाथ लिया। आइए अब हम आपको बताते हैं वरुण गांधी के आने से कांग्रेस में किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नफ़ा नुकसान दोनों है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कांग्रेस में वरुण गांधी की एंट्री करवाने के लिए राहुल और प्रियंका जो फैसला लेंगे वो फैसला आसान नहीं होगा। देखिए, फैसला इन दोनों को लेना है, ये बात सही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस गांधी परिवार का जो प्रिविलेज वोटर्स में है उसे वरुण गांधी और मेनका को नहीं देना चाहती है। 2004 में इसी वजह से मेनका को बीजेपी का दामन थामना पड़ा था। अगर वरुण कांग्रेस में आते हैं तो भविष्य में उनकी भी हिस्सेदारी कांग्रेस में मानी जाएगी। हालांकि देखिए, मैं आपको मेनका गांधी के विषय में ये अवश्य बता दूं कि मेनका गांधी की राजनीति जब एक्टिव पॉलिटिक्स संजय गांधी की मौत के बाद शुरू हुई थी, तो वो कांग्रेस से नाराजगी अपनी सास इंदिरा गांधी से नाराजगी के बाद ही शुरू हुई थी। राजीव गांधी को उनकी सीट से, संजय गांधी की सीट से लड़वाया गया था। तो अलग अलग प्रयोग किए हैं, ऐसा नहीं कि सीधे राजनीति की शुरुआत बीजेपी से हो गई थी। तो 2004 का प्रयोग था, जब प्रमोद महाजन ने प्रयास किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने हामी भरी, तब मेनका गांधी की एंट्री हुई। मैं बहुत ही यंग थे, बहुत ही युवा थे उस समय पर वरुण गांधी। तो ऐसे में ये कहना कि मेनका गांधी जो है वो बीजेपी के साथ ही परवान चढ़ी, ये कहना गलत होगा। उनकी अपनी राजनीति है, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी थी। वो तो जनता दल यूनाइटेड और बाकी कई प्रयोग भी देख चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इस पर हमने एक बहुत डिटेल पैकेज बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेनका गांधी ने किस तरह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अब कौन लोग परेशानी में आ सकते हैं, लोकल नेता की परेशानी किस तरह से बढ़ सकती है, वो भी आपको बताते हैं। वरुण गांधी का राजनीतिक कद राष्ट्रीय नेता का है, ऐसे में स्थानीय कांग्रेसियों के लिए वरुण की एंट्री मुश्किलें पैदा कर सकती है। कांग्रेस ने हाल ही में तराई के अलग अलग जिलों को जोन में बांटकर प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया था। ऐसे में वरुण अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इन नेताओं के लिए अपने जोन में राजनीतिक फैसला करना आसान नहीं होगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं ना, तो बड़े नेता जो हैं जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे होंगे या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में किसी बड़े चेहरे के पीछे खड़ा होने की एक आस नहीं होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा भी निश्चित तौर पर। वरुण गांधी का वो कद है। अब उदाहरण के लिए आप पीलीभीत, सुल्तानपुर ऐसे क्षेत्रों में देख लें, इन तराई के क्षेत्रों में देख लें, तो यहाँ पर अगर कांग्रेस, जिसका अभी कोई चेहरा नहीं दिखाई देता बड़ा, उसके कार्यकर्ता वरुण गांधी के पीछे खड़े होंगे या जो भी पदाधिकारी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका असर पड़ सकता है उन लोगों पे। वरुण के आने से कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ, ये बड़ी सोचने वाली बात हो सकती है। कैसे? वरुण यूपी में कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान उन्हें पार्टी में शामिल कराने को लेकर ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखते हैं। इसकी बड़ी वजह है वरुण के लिए पार्टी में जिम्मेदारी तय करना है। हाईकमान जानती है कि वरुण की छवि राष्ट्रीय नेता की है, ऐसे में अगर उन्हें
पार्टी में लाया जाता है तो उन्हें एक क्षेत्र में ज़्यादा दिनों तक सिमट कर नहीं रखा जा सकता है। चुनाव से पहले वरुण अपनी भूमिका को लेकर भी बगावत कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे को अभी नहीं छू रही है। एक उदाहरण मैं रखना चाहूँगा, नवजोत सिंह सिद्धू। किसी ने सोचा था, आप कई बार देखिएगा पुराने भाषण और फिर नए भाषण बहुत रखे जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा प्रयोग रहे पंजाब में, हालांकि बहुत सक्सेसफुल प्रयोग नहीं रहा, बहुत सारी परेशानियां रहीं, आपसी खींचतान, अभी तक उठापटक जो है वो चलती रही कांग्रेस के लिए। लेकिन इसके बावजूद सिद्धू को स्वीकार करना ये बताता है कि कांग्रेस ने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर रखे हैं। तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हो सकते हैं वरुण गांधी के लिए, इसका बहुत बड़ा उदाहरण तो पार्टी में मौजूद है। दूसरी बड़ी बात है, जब कई बड़े नेता कहना तो गलत होगा, लेकिन गुलाम नबी, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता चले जाते, या आरपीएन या अन्य नेताओं की अभी हमने बात की है, तो ऐसे कई नेताओं के जाने के बाद में कांग्रेस में एक नैरेटिव आया कि क्या बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी को ज़्यादा ताकतवर मान रहे, वहाँ का कोई नेता, वो भी वरुण गांधी जैसा नेता कांग्रेस में आता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। तो कांग्रेस के दरवाजे वरुण गांधी के लिए बंद होंगे, ये बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि जिन चीज़ों पर विचार हो रहा है, इसमें समय क्यों लग रहा है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या कांग्रेस भी नहीं चाहती कि वरुण पार्टी में आए? एक तो मैंने आपको ये वजह बता दी कि कांग्रेस जो है वो दरवाजे खुले रखती है, लेकिन वरुण गांधी को लेकर विचार विमर्श क्यों है? दरअसल कांग्रेस वरुण की एंट्री को लेकर शुरुआत से ही खुद को ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखाना चाहती है। इसकी बड़ी वजह क्या है? वरुण की हिंदुत्व वाली फायर ब्रांड छवि। 2009 में मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी की वजह से वरुण गांधी को जेल जाना पड़ा था। तत्कालीन मायावती की सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया था। इसके बाद सियासत में वरुण अपनी छवि हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता की बनाने में कामयाब रहे। उनके भाषण आप पहले के सुन लेंगे तो कई भाषण बहुत विवादित थे। पिछले दिनों वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए थे, हालांकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर फैसला छोड़ दिया। वरुण के कांग्रेस में शामिल होने का ऑप्शन जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में इसके लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस यूपी की परंपरागत अमेठी सीट भी हार चुकी है। ऐसे में वरुण कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना रहेगा। वरुण के क्षेत्रीय पार्टी में शामिल होने की उम्मीद कम है। इसकी बड़ी वजह उनका राष्ट्रीय चेहरा होना है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो बड़े ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें कांग्रेस उनका पहला विकल्प हो सकता है। क्या वरुण गांधी को 2024 के चुनाव से पहले एक तीसरा विकल्प भी मिल सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। इस पे भी एक डिटेल रिपोर्ट हमने बनाई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने के अलावा अब वरुण गांधी को एक तीसरा विकल्प मिल गया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से बात भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वरुण 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी तक वरुण की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये रिपोर्ट हमने आपको बताई थी और ये इसमें बड़ा दम है, क्योंकि वरुण गांधी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई आगे बढ़कर उनसे बात करे। तो वरुण गांधी का अपना कद है, वो जानते हैं कि अगर वो किसी को अप्रोच करेंगे तो फिर बार्गेनिंग में उनका दांव कमजोर बैठ जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो अपनी ताकत को भी दिखाते जा रहे हैं। वहीं एक और करीबी सूत्रों ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी नई पार्टी भी बना सकते हैं। ये भी एक स्थिति दिखाई देती है। हालांकि ये बहुत बहुत दूर की घोड़ी है। दोनों अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। नई पार्टी बनाने का मतलब वही है कि निर्दलीय आप लड़ रहे हैं कि बजाय आप किसी बैनर के तहत या आपने किसी चुनाव चिन्ह के साथ लड़ते हैं, लेकिन आपको सहयोग तब भी लेना पड़ेगा। तो जो विकल्प ये है कि आप अगर किसी एक पार्टी में नहीं जाते हैं तो फिर आप कई पार्टियों का समर्थन ले लें एक पर्टिकुलर सीट पर और बाद में फिर सरकार बनने की स्थिति आए या कोई वो क्या समीकरण होते हैं। अब उसमें आप मान लीजिए कांग्रेस या सपा में से किसी एक का समर्थन ले रहे हैं, किसी और फिर बीजेपी या इनमें से जो भी बचती है पार्टी, दोनों के दोनों समर्थन दे देंगे। किस बिना पर दे देंगे, क्यों दे देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या कोई समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले बन पाएगा कांग्रेस सपा के? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और राजनीति बड़ा पेचीदा खेल इसलिए माना जाता है। पर बहुत स्पष्ट तौर पर वरुण गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ चले जाएं, और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस जो है वो भी उनका बड़ा फायदा उठा पाएगी। लेकिन ये डिसीजन लेने की देरी ये कांग्रेस को कई बार भारी पड़ी है। तो देखना होगा ये डिसीजन, निर्णय कब तक होता है, निर्णय होने के बाद में, और इसको लेकर खुद वरुण गांधी कितने कंफर्टेबल हैं, या चुनाव के ऐन पहले या थोड़ा समय पहले इसका माहौल बनाया जाता है। क्योंकि हमने देखा बड़ी बड़ी बातें डिफ्यूज हो जाती हैं। पर यह बात सही है कि अगर खुलकर वरुण गांधी को खेलने का मौका मिला और बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका मिला यूपी में, तो बीजेपी की बहुत मुश्किलों को बढ़ा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।